नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि। इसमें जो राष्ट्रीय काव्य धारा के हमारे कवि थे, वो समय हमारा ऐसा था कि जो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं अपने देश के प्रति प्रेम और भक्ति जगाने के लिए लिखी थी। ये लेखक हमारे ऐसे थे क्योंकि उस समय का जो समय था वो स्वतंत्रता संग्राम का था, जो विदेशी शासन से मुक्ति पाने का था। ठीक है, तो इन लेखकों ने क्या किया, राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन आदि ऐसे जो प्राचीन युग पुरुष थे उनके चरित्रों का उदाहरण देकर जनता में विश्वास और आस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे थे, जो हमारे राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि थे। इनकी रचनाएं जो थीं राष्ट्रीय चेतना और बलिदान की भावना को व्यक्त करने वाली रचनाएं थीं, जो वह समय था अपना। तो इनकी जो रचनाएं महत्वपूर्ण योगदान दिया है उस समय में। तो इनकी ये लेखक और रचनाएं देख लेते हैं। तो पहले लेखक हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इनका जीवन काल है 1865 से, जो इनका जीवन काल है वो क्या है हमारा 1865 से 1947 ईस्वी। और इनकी पहली रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है दोस्तों, ये खड़ी बोली का महाकाव्य है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसकी रचना 1914 में हुई है। और इसमें जो राधा कृष्ण की कथा है, तो राधा कृष्ण लोक रंजक के रूप में है कि मतलब लोग जैसे देश प्रेम और सेवा प्रेम के ऐसी वाली भावना राधा और कृष्ण को दर्शाया है इसमें। ठीक है, इनकी दूसरी रचना है पद प्रसून। इनकी तीसरी रचना है चुप दे चौप दे। चौथी रचना है चोखे चौप दे। पांचवी रचना है रस कलश। छठी रचना है वैदेही वनवास। ये सारी वैदेही वनवास जो रचना है इसमें, तो वैदेही वनवास जो रचना है ये रामकथा पर आधारित है। ये एग्जाम में पूछी आ चुकी है कि जो रामकथा पर आधारित रचना कौन सी है। ठीक है, अगली लेखक है हमारी राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण जो हैं दोस्तों, इनका समय है 1868 से 1915 ईस्वी। इनका समय क्या है 1868 से 1915 ईस्वी। इनकी रचना है स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, एग्जाम में बहुत बार पूछी आ चुकी है मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत वियोग। इनकी रचना कौन सी है बसंत वियोग। अगले लेखक हैं हमारे रामचरित उपाध्याय। तो इनका समय है 1872 से 1938 ईस्वी। तो इनकी रचना देख लेते हैं। इनकी रचना है राष्ट्रीय भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि, सूक्ति मुक्तावली। ये इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो गया प्रसाद शुक्ल इनका नाम है और इनका उपनाम क्या है सनेही। उपनाम क्या है सनेही। इनका समय है 1883 से 1972 ईस्वी। और इनकी रचना है कृषक कुंदन, प्रेम पचीसी, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल, तरंग, करुणा कादम्बनी। ये इनकी रचनाएं हैं। जो मैं दोस्तों इनके क्योंकि सारे त्रिशूल जो था इनका उपनाम था गया प्रसाद शुक्ल का। जैसे कहते हैं ना राष्ट्रीय प्रेम की कविताएं किस नाम से लिखते थे, तो इनकी राष्ट्रीय प्रेम की जो कविताएं थी वे त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। ठीक है, और इन्होंने सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। आगे देखते हैं रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी जी का समय है 1889 ईस्वी से 1962 ईस्वी। इनकी सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो इनके काव्य हैं ये हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। ये इनके क्या हैं काव्य हैं। तो जो इनकी ज़्यादातर रचनाएं देशभक्ति पूर्ण थी, मतलब ओतप्रोत थी देशभक्ति से। ये सारे ही लेखक देशभक्ति से संबंधित रचनाएं, और ये रचनाएं भी सभी देशभक्ति से संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का समय है 1889 से 1968 ईस्वी। इनकी है हिम कीर्तनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, माता। इनके कविता संग्रह हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को। और माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को। इन्होंने प्रभा प्रताप करमीर का संपादन भी किया है। और जो इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है वो है पुष्प की अभिलाषा, क्योंकि उन्होंने पुष्प के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी है कि पुष्प क्या चाहता है कि जहाँ सैनिक जाएं वहीं पर मुझे डालना। ठीक है, आगे देखते हैं सियाराम शरण गुप्त। नेक्स्ट हमारे कौन से हैं
सियाराम शरण गुप्त, इनका समय है 1895 से 1963 ईस्वी। इनकी रचना है मौर्य विजय, अनाथ, दुर्बादल, विषाद, आद्रा, पाथे, मृणामयी और बापू काव्य कृत्य है। ये समय जो था राष्ट्रीय काव्य धारा का, उस टाइम गांधी जी से जो थे हमारा गांधीवादी आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। ये बापू जो है लिखा हुआ इनका, बापू जी गांधी जी से संबंधित काव्य है। ठीक है। अब ये सियाराम शरण गुप्त जो थे ये ना मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे और गांधी में अटूट आस्था रखते थे। ये राष्ट्रीय प्रेम, अहिंसा, सत्य एवं करुणा जैसे मूल्य इनकी रचनाओं में मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है हमारे मैथिली शरण गुप्त, इनका समय है 1886 से 1964 ईस्वी। इनकी रचना है जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पहला कवि संकलन, कविता संग्रह, संकलन, रंग में भंग और अनग। इनकी रचनाएं हैं द्वापर, विष्णुप्रिया, कहीं मिस्टेक हुई क्या, सॉरी दोस्तों। यह इनकी रचनाएं हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया। ये इनकी रचनाएं हैं। इनका समय भी पूछा जाता है, अभी तक जो समय पूछा गया है साकेत का समय पूछा जा चुका है एग्जामों में 1931, यशोधरा का 1932 और एक पूछा था भारत भारती का 1912, जो इनका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो इनकी रचना है साकेत दोस्तों, तो साकेत जो रचना है इनकी रामकथा से आधारित रचना है और इसमें उर्मिला का गृह वर्णन दिया गया है। यशोधरा रचना जो है उसमें गौतम बुद्ध के गृह त्याग का घटना का वर्णन है। ठीक है, और रंग में भंग इनकी रचना है जो प्रबंध काव्य है। आगे देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की? कुकुम उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, कुआसी, हम बिस्पाई जन्म के, विनोबा स्तंभ। ये किनकी रचना है? ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन के। ठीक है, आगे देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की है चित्रधारा और मुकुल, इनकी कविताएं। चित्रधारा मुकुल जो है इसमें इनकी कविताएं संकलित हैं दोनों में। ठीक है, इनकी एक रचना है झांसी की रानी, कविता में जो बहुत लोकप्रिय हुई है इनकी झांसी की रानी। ठीक है, आगे देखते हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। इनका जो काव्य संग्रह है वो है जीवन संगीत। तो इनका क्या है? जीवन संगीत। ये भारत के राष्ट्रीय गौरव एवं चेतना की अभिव्यक्ति इसमें इन्होंने की है। आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। हमारे कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर। इनका समय है 1908 से 1974 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, रश्मिरथी, उर्वशी, नील कुसुम, कोयला और कवित, मृतिक तिलक, हारे को हरिनाम। इनकी अनुदित काव्य रचनाएं हैं आत्मा की आंखें, D.H. लॉरेंस की 70 कविताओं का अनुवाद किया है। सीपी और शंख इनकी दूसरी रचनाएं हैं, सीपी और शंख। गद्य रचनाएं हैं इनकी संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, विवाह की समस्याएं, दिनकर की डायरी। ये जो रचनाएं हैं इनकी ये गद्य रचनाएं हैं। उर्वशी जो इनका गीति नाट्य है दोस्तों, तो उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और जो कुरुक्षेत्र में है वो युद्ध की शांति और समस्या का विचार का वर्णन कर रखा है। और एक रश्मिरथी का पूछा जाता है। इनकी जो रश्मिरथी रचना है तो इसमें कौन है? तो इसमें कर्ण के जीवन पर आधारित है ये रश्मिरथी रचना। और ये ओज औदात्य के कवि हैं। उर्वशी इनकी श्रृंगार रस प्रधान काव्य रचना है। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और है जो इनका पूछा जाता है उर्वशी से कि उर्वशी में जो कामाध्यता की समस्या किस में है? तो वो उर्वशी में दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले लेखक है हमारे सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी जी का समय है 1905 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं भैरवी, बासव दत्ता, कुणाल,
चित्रा, प्रभावती, युगधारा और पूजा गीत इनकी रचना है, सोनलाल द्विवेदी जी की। अगले लेखक हैं हमारे श्याम नारायण पांडे, इनकी रचनाएं हल्दी घाटी और जौहर। दोनों रचनाएं एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। हल्दी घाटी और जौहर जो महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है, ये जो इनका हल्दी घाटी है वो पद्मिनी के जौहर की कथा पर आधारित है। ठीक है, ये हमारे जो आज हमने पढ़े हैं ये हमारे राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि थे और इन्होंने हमारे राष्ट्र के जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम था उस समय ये रचनाएं लिख के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।